जम्मू कश्मीर में इस समय प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर मामला गरमाया हुआ है और कई लोगों ने जम्मू बंद की काल बेरी थी, लेकिन वहीं मिला जुला असर जम्मू में देखने को मिला, मगर राजौरी में इस बंद की काल का कोई भी असर देखने को नहीं मिला है। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आसिफ भट्ट। आसिफ, क्या कहेंगे, जम्मू बंद की काल दी गई थी कामर्स की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, लेकिन राजौरी में कोई बंद का असर नहीं देखने को मिला। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि रजौरी जो है वो उनसे अलग है। हाँ, एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन जिसे हम बोल सकते हैं जो कॉमर्स की तरफ से हुआ है। अगर रजौरी में अगर वो कॉमर्स करते हैं उसमें एक काम, देखिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। बंद कोई आसान सी बात नहीं होती, जम्मू को बंद करना या पूरी स्टेट को बंद करने के लिए एक नेटवर्क चाहिए होता है। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद वो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका थोड़ा सा लैकनेस रहा होगा रजौरी को लेके या डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको लेकर, क्योंकि बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर हम कह सकते हैं कि एक मिला जुला जो है वो, अदरवाइज ऐसी बात नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स के हम इसके खिलाफ हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है। अब मसला ये है कि प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है, हम ये नहीं है कि क्यों लग रहा है टैक्स। देखिए, एक सिस्टम होता है, जो सिस्टम को लेके चलना होता है वो सिस्टम होता है। हम कहते हैं आप देखिए, आप प्रॉपर्टी टैक्स लगाइए, आप लगाएं प्रॉपर्टी टैक्स। आपने 3 रुपये जो है वो बिजली के वो धरे जो है ऊपर काट दिए, आप करो। आप डिमोलिशन ड्राइव कर रहे हो, करो, प्रॉपर्टी टैक्स भी लगाओ। आप दिन ब दिन सिलेंडर के रेट बढ़ा रहे हो, बढ़ाओ, हम फिर नहीं कहते ना बढ़ाओ, लेकिन आप एक तरफ से जा रहे हो। आप जो ये विकास का नारा दे रहे हो ना कि ये डेवलपमेंट होगी, ये एक तरफ से। आप ऑन द अदर साइड क्या दे रहे हो लोगों को? आपको कितने साल हो गए लोगों को, आपने बच्चों को जो है जॉब तक नहीं दी। जम्मू के अंदर जो लाठीचार्ज हो रहा है, आप कितने डिपार्टमेंट्स के अंदर आप जो काम चला रहे हो, जो कॉन्ट्रैक्टर से काम चला रहे हो, आज 6-6, 7-7 साल हो गए हैं। जिन लोगों को आप प्रोवाइड नहीं कर सकते 2000, जिन लोगों को आप प्रोवाइड नहीं कर सकते 3000, जो बच्चे जो हैं वो 6-6 या 8-8 या 9-9 महीने के उनको पे नहीं मिलती। यार, तुम एक परमानेंट जॉब तो नहीं दे सकते, तुमने जो कॉन्ट्रैक्चुअल दी हुई है ना, पहले वो तो देख के दो ना। आप कम से कम दोनों, ये बैलेंस होता है ना, बैलेंस वे में चलता है। आपने बढ़ा दिया। आपका ये कहना है कि एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट काफी है, लोग बिल्कुल, बच्चे सड़कों हाँ। पे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये थोपा जा रहा है कि बिल्कुल थोपा, कहाँ से देंगे पैसे, कहाँ से? हमारे एलजी साहब कह रहे हैं कि आईफोन है, बच्चों के पास आईफोन है। एलजी साहब से हम कहेंगे आप जरा एक सर्वे करना किन किन के पास आईफोन है। एलजी साहब यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो रिचार्ज कराने के लिए तरस जाते हैं। आप खाली जो स्मार्ट सिटीज के बच्चों को देखते होंगे उनके पास आईफोन है, लेकिन आप जरा बीच में जाएं, डिस्ट्रिक्ट में जाएं, वहाँ गाँव में जाएं, गाँव में लोगों ने हजार रुपए के मोबाइल लेके रखे हुए हैं। रिचार्ज कराने के लिए वो मोहताज हो जाते हैं, उनके पास पैसे नहीं, खाना खाने के लिए पैसे नहीं होते। और ये लिखी पढ़त बात है, हमको झूठ नहीं बोल रहे इसमें, लोगों के पास पैसे नहीं। आपने दिया क्या? आप ले रहे हो, अभी तक ले रहे हो। यहाँ की जो ये एक नाम निहद जो सरकार यहाँ बना के आपने बैठाई हुई है, आप चाहते नहीं है कि यहाँ पर एक सरकार आए, क्योंकि जब सरकार आएगी लोग अप्रोच करेंगे, लोगों के पास नुमाइंदे होंगे बात करने के लिए। आज लोग कहाँ जाएंगे बात करने के लिए? आज किसी अफसर से पूछा जाता है जनाब ये आपने बढ़ा दिया, वो मुझे नहीं पता। मतलब आप ये मानते हो कि जो यहाँ पे जो लोग बीजेपी के बैठे हुए हैं उनकी बात जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं सुनते हैं? देखिए सर, चाहे बीजेपी का बंदा हो, कुछ भी हो, खाना वो भी खाता है, उनके बच्चे भी हैं, तो जाहिर सी बात है वो क्या करेंगे? नाक पर आ गई है, ये हड्डी फंस गई गले में, उगलने के लिए तो वो है नहीं है। यही बात आप उनके सामने करेंगे, नहीं वो नारा कुछ और देंगे, नहीं हम बिल्कुल हैं। लेकिन ठीक है, अपनी पार्टी पर लाइल होना चाहिए। हम नहीं कहते कि बीजेपी का वर्कर जो है, नहीं, आप अपनी पार्टी से लाइल रहो, लेकिन जिन चीज़ों को लेकर आप सत्ता में आए हो ना, जिन चीज़ों को लेकर आप सत्ता में आए हो, क्या वो चीज़ें हो रही? जब सत्ता में ये लोग आए थे तो इन्होंने कहा था कि हम बिजली पानी जो है जम्मू कश्मीर की आवाम को मुफ्त में देंगे, लेकिन आज ये देखा जा रहा है कि बिजली के लंबे बिल जो है वो लोगों को थमाए जा रहे हैं। क्या कहोगे? ये जम्मू कश्मीर का विकास कर रहा है, नारा जम्मू कश्मीर का विकास है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि विकास किस तर्ज पर ये विकास है, ये कैसा विकास है? लंबे बिल दे रहे हैं, दूसरी साइड से कुछ हो नहीं रहा। ये गिव एंड टेक का प्रोसेस होता है, गवर्नमेंट कुछ देती है, कुछ लेती है। यहाँ इलाम ये ले ही है, पहाड़ी में होता है दाल ये दे कुछ नहीं। ये अपनी लाइन को लेके चल रहे हैं, अपनी जेबों को लेकर लोगों का यहाँ बेड़ागर्क हो रहा है। यहाँ चुनिंदी सरकार आनी चाहिए, जो ये चाहते नहीं है कि यहाँ सरकार आए। प्रॉपर्टी टैक्स पर अगर आप यही सवाल अगर बीजेपी के कुछ नुमाइंदों को करोगे, वो कहेंगे जनाब एलजी से पूछो। यार, एलजी से पूछो या तुमसे पूछो, हो तो तुम प्रोसेस हो ना, एक गवर्नमेंट का हिस्सा हो,
तुम यहाँ आकर बड़े बड़े भाषण दे देते हो, जब तुम्हें कोई और बात जो सवाल तुम्हारे मिजाज का होगा, ये जो बीजेपी की हाई लीडरशिप है, जब कोई सवाल उनके मिजाज का होगा तब उनकी आवाज जो है ना वो 7 आसमान ऊपर जाएगी, तो बड़े फाड़ के बताएंगे ये हो गया वो हो गया। लेकिन जो सवाल उनके मिजाज का नहीं होगा, उस सवाल को वो बाई पर वो थोपने की बात करेंगे, नहीं जी इसका जवाब मेरे मित्र देंगे, या इसका जवाब तो एलजी साहब ही देंगे। यार एलजी साहब क्यों देंगे? काम कुछ अच्छा हो गया तो वो मोदी जी ने कर दिया। मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आज रेट खत्म हो जाएंगे या कुछ भी चीज होती है, या एक छोटी सी एग्जांपल है कि सड़क नहीं बन रही, तो हम बोलेंगे सड़क क्यों नहीं बन रही? जनाब यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की नलायकी है, यही जवाब आएगा, हमने तो पैसे दे दिए। लेकिन जब सड़क बन जाएगी तो बोलेंगे जनाब ये मोदी जी की देन है, सड़कें बन रही है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि कोई अच्छा काम हो तो वो क्रेडिट तुम खुद ले लो, तो कोई बुरा काम हो तो तुम लोगों को, तो अपोजिशन को धप्पा दो। ये बिल्कुल ये गवर्नमेंट जो है इसको चलाना सरकार नहीं आती, ना तो ये इलेक्शन को आ रहे हैं। एलजी साहब को बैठाया है, वो एक उल्ट पलट बयान देते हैं, वो मोबाइल फोन को लेकर कुछ है ही नहीं। यहाँ के नुमाइंदे कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। ये तो इसे बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीपल। जो जम्मू कश्मीर के अंदर लोग रह रहे हैं, आप उनसे पूछें जाकर कि आज उनका राय गुजर कैसा है। हमें जी 1250 का सिलेंडर जो है ना, मुझे नहीं लगता है कैसे कोई एफर्ट करता है। आज लोगों के घर चूल्हे जाके जाएंगे तो मुझे लगता है लोगों ने खाना कम कर दिया। आज बाजार की चीजें जाएंगी तो कुछ चीजों का साइज जो है ना बिल्कुल कम हो गया होगा। लोगों पर महंगाई की बहुत मार है। छोटी सी टॉफी मैं आप आवाम को बता दूं कि आप पहले टॉफी लेते थे 1 रुपए की, उसका साइज बहुत बड़ा होता था। आज टॉफी 1 रुपए की वही है, साइज कम हो गया। बिल्कुल, तो ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये भी जम्मू कश्मीर के लोगों पे जो है वो थोपा जा रहा है, ये आसिफ भटजी का कहना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि दिया कुछ नहीं जा रहा, बल्कि सब कुछ छीना ही जा रहा है और एक थोपा जा रहा है। बल्कि सरकार को चाहिए था कि सरकार बेरोजगारों को रोजगार दे, जो यहाँ पर आ रही टीचर हैं उनको पक्का किया जाए, तो उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। तो इस तरह की कई मांगे जो थी, और खासकर अगर बात करें तो जब जम्मू कश्मीर में जब सरकार यहाँ बनी तो यहाँ के जो नेता थे तो उन्होंने कहा था कि हम बिजली और पानी और राशन जो है वो मुफ्त में लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन आज एक सिलेंडर जो है वो भी 1250 का जो है वो मिल रहा है, और बिजली के जो लंबे लंबे बिल जो है वो भी लोगों के जो है वो आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आम जो गरीब लोग हैं उनको नहीं देखा जा रहा, उनकी तरफ भी जो है वो ध्यान देना चाहिए। ये सारी बातें जो है आसिफ भट जी ने कही हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार को चाहिए कि वो इस बारे में भी सोचे, और जम्मू कश्मीर में खासकर एक चुनी हुई सरकार जरूर होनी चाहिए जो लोगों के लिए काम कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट शशि डोगरा के साथ अमित शर्मा, JK मीडिया, राजू।